श्रोताओं को मेरा सम्मान, क्योंकि वही है जिसके कारण ये साहित्य बचा हुआ है। मैं लिखूंगा, मैंने कुछ कहा और किसी ने सुना नहीं तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। आप पढ़ेंगे तो मैं लेखक हूँ, नहीं पढ़ेंगे तो मैं लेखक नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको नमस्कार। दूसरा नमस्कार अपने सभी साथियों की ओर से भारतीय भाषा के सम्मानों की क्या स्थिति हो गई है। भारत की साहित्य अकादमी का सम्मान इस वर्ष घोषित होना था। पत्रकार बैठे थे और अध्यक्ष महोदय घोषणा करने वाले थे कि इस वर्ष के साहित्यकारों को, तभी भारत सरकार की ओर से कोई सूचना आई कि घोषणा रोक दी जाए और साहित्य अकादमी सम्मान की घोषणा रोक दी गई। जूरी का किस कदर अपमान हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हैं। साहित्यकारों की जूरी के चुने हुए नामों को रोक दे, जांचेंगे उसको, पहले भेजा जाए सरकार को, सरकार देखेगी। और सरकार ने देखा और महीनों तक वो पुरस्कार रुका रहा। ये साहित्य अकादमी सम्मान की गति हुई। भारतीय ज्ञानपीठ का सम्मान बड़ा चर्चित और बड़ा सम्मान माना जाता रहा है और था, लेकिन वो रामभद्राचार्य को दे दिया। रामभद्राचार्य जी वो व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि वर्षों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक जंगल में ही रहते थे, हिमालय पर, और उनके अपने मंत्रों की शक्ति से अपनी पत्नियों को गर्भवती कर देते थे, तो संतान उत्पन्न होती रहती थी घर में। ऐसे रामभद्राचार्य, ऐसे ज्ञानी, ऐसे बड़े महापुरुष, उनको ज्ञानपीठ दे दिया। इतनी उसकी, जितने अपमानित जीवन में कभी नहीं हुए होंगे, इतनी अपमान और भर्त्सना उस सम्मान की हुई। उस सम्मान की कुछ रक्षा करने के लिए ही अगले वर्ष विनोद कुमार शुक्ल को वो सम्मान दिया गया। तो विनोद कुमार शुक्ल भी कुछ ना कुछ अपमानित जरूर हो गए कि ये क्यों ले लिया, ये रामभद्राचार्य क्यों ले लिया आपने। आज भारतीय भाषा परिषद शायद ऐसी संस्थाओं में अकेली संस्था है जिसके लिए मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज मेरे लिए ये बहुत बड़े सम्मान, बहुत बड़े गर्व का विषय है कि मैं सम्मान को पुरस्कार प्राप्त कर रहा हूँ। शंभुनाथ जी को तो मैं शिक्षक की तरह मानता हूँ, उनको पढ़कर मैं समृद्ध होता रहा हूँ। आदरणीय कुसुम खेमानी जी को मैं पहचान नहीं पाया आज। ये मेरे अंदर कमी आ गई या उनके अंदर आ गई कि हम पहचान नहीं पाए, लेकिन स्मृति मेरी, हालांकि 88 वर्ष की उम्र चल रही है, स्मृति मेरी अभी कायम है। करीब 25 या 30 वर्ष पहले इनका फोन आया मेरे पास कि नरेश भैया, आप भारतीय भाषा परिषद का काम संभाल लीजिए, आप वागर्स का संपादन और बाकी का काम। मैंने कहा मैं इस लायक मुझे समझा जा रहा है। 25-30 साल पुरानी बात है और पीछे पड़ी रही बहुत आत्मीयता के साथ में और प्रेम के साथ और आग्रह के साथ। कुंवर नारायण का फोन मेरे पास दिल्ली से आया कि नरेश कलकत्ता चले जाओ। बम्बई से पुष्पा भारती, धर्मवीर भारती की पत्नी का फोन आया कि नरेश भैया आपको बुला रहे हैं, आप जाइए। खैर कुछ कारण थे, मैं नहीं आ पाया, ये नहीं बुला पाए, संभव नहीं हुआ। लेकिन
उस निमंत्रण मात्र से मेरा आत्मविश्वास कितना बड़ा हो गया मैं बता नहीं सकता। और आज तो कहने ही क्या है आज तो मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन समय और सभी साथियों का मेरे घर का क्षण ये भी है। इस सम्मान और पुरस्कारों के सिलसिले में एक बात और बताऊं आपको। मध्य प्रदेश सरकार का एक सबसे बड़ा सम्मान है कबीर सम्मान, मेरे नाम घोषित हो गया। अब मैं वहां के मुख्यमंत्री से लेना नहीं चाहता था, सीधी बात। कई बार तारीफ तय हुई, मैंने कहा मेरी जगह मेरे बिहाफ पर किसी को नाम बताया मैंने, प्रज्ञा रावत को दे दीजिएगा। वो होते होते मुझे पोस्टमैन के हाथों मिला। वो जब बड़ा सा वो आया तो मैं समझ गया पोस्टमैन ने जो बुलाया किसी को दिया नहीं, कि उन्हीं को दिया जाएगा, रजिस्टर्ड है और बड़ा भारी है। तो मैं समझ गया कि ये वही पुरस्कार है, सम्मान आ गया। तो मैंने कहा भाई ये सम्मान कबीर सम्मान ग्रहण कर रहा हूँ, फोटो ले लो। तो पोस्टमैन के साथ मेरा फोटो है। आज मैं सम्मानित हो रहा हूँ। रूसी नाम तो मुझे पता नहीं, बताया नहीं। बहरहाल मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले साल मास्को में रूसी भाषा में मेरी किताब कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। मैं वो पुस्तक उन्हें भेंट करूँगा। और ये मेरे लिए गर्व का, इतने लोग, इतने किसके का नाम लूँ मैं, सब लोग जो हैं और युवा साथी जो हैं खास तौर से, क्योंकि हमें जो होना था हो गए, अब तो ये लोग हैं ना इनको होना है। और इनमें से मैं सिर्फ दिव्या विजय जी से परिचित हुआ हूँ, उनका लिखा मैंने पढ़ा है। वो नई चीज़ों की खोज में, तलाश में है। और यही साहित्य का मर्म है कि वो मनुष्य की संवेदना का विस्तार करता है। मनुष्य को सत्य की पहचान कराने का मादा साहित्य में ही है। साहित्य को लेकर के भारत की स्थिति, कुछ विश्व शांति से साहित्य का कुछ संबंध जोड़ने की बात है, तो क्या ट्रंप साहित्य पढ़ते होंगे? डोनाल्ड ट्रंप, क्या नेतन्याहू साहित्य पढ़ते होंगे? क्या पुतिन साहित्य पढ़ते होंगे? कौन सा साहित्य पढ़ते होंगे? और हमारे भारत के जो विश्व गुरु हैं वो क्या पढ़ते होंगे? कौन सा साहित्य पढ़ते होंगे? साहित्य पढ़ा नहीं जा रहा। क्या महान साहित्य उपलब्ध नहीं था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले था, फिर भी विश्व युद्ध हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी क्या बड़ा साहित्य, महान साहित्य उपलब्ध नहीं था? उसके बावजूद हुआ। तो दिक्कत क्या हो रही है? मनुष्य को मनुष्यता की पहचान और सत्य की पहचान, संवेदना के उच्चतम शिखरों तक पहुंचाने वाली चीज साहित्य के अलावा कौन सी है? साहित्य के अलावा तो और कोई चीज नहीं है। विज्ञान के पास वो नहीं है। विज्ञान बड़ी चीज है। विज्ञान एक पंक्ति में दुनिया बदल देती। कहने ज्यादा वक्त नहीं ले रहा, मैं बंद करूं क्या? रहा है। अरे अंतरिक्ष तो अनंत समझते थे लोग, फैल रहा है सारी दुनिया में। खलबली में क्या अंतरिक्ष सीमित है? फैल रहा है और अपनी स्पेस क्रिएट कर रहा है। एक पंक्ति थी, आर्यभट्ट ने भी एक ही पंक्ति कही थी, पृथ्वी भ्रमण करती। अरे पृथ्वी भ्रमण करती, घूमने जाती कहीं? पृथ्वी तो अचला मानी जाती है। वेदों में लिखा जाने कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है पृथ्वी के बारे में।
एक पंक्ति, और कविता की भी एक पंक्ति वही काम करती है जो विज्ञान की पंक्ति करती है, लेकिन विज्ञान की पंक्ति की तुलना में कविता की पंक्ति के अंदर व्यंजना होती है जो विज्ञान के पास नहीं होती। आज कवियों का, कथा लेखकों का, आलोचकों का सम्मान यहाँ हो रहा है। ये दुनिया का बहुत बड़ा सम्मान है। मैं आप सबके साथ, इन सबको भी जिनके साथ मैं सम्मानित हुआ, मैं नमस्कार करता हूँ।